हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। देखिए, दो तरह के रिजल्ट हैं, एक है प्रोविजनल और एक है फाइनल। पहले जो रिजल्ट आया था वो प्रोविजनल था और अब जो रिजल्ट आया है वो फाइनल है। अब देखिए, प्रोविजनल और फाइनल में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविजनल का मतलब ये है कि जितनी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो 200 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, वो प्रोविजनल रिजल्ट होता है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट का मतलब 100 सीट है तो जो 100 स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हुए हैं वो फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पर प्रोविजनल में जितने स्टूडेंट थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक मेन लिस्ट और आप दूसरा कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट। तो फाइनल जो रिजल्ट है उसकी कट ऑफ क्या है और प्रोविजनल की कट ऑफ क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या रिजल्ट रहा है और कट ऑफ कितनी गई है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, अगर हम बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बेसिकली जो कॉमन कट ऑफ है या जो मेन कट ऑफ है वो दे रखी है। जो स्पेशल कैटेगरी होती है जैसे विडो है या डाइवोर्सी है, उसकी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी है। जो बेसिकली जो कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर मैंने मेंशन करी है। अब देखिए, जनरल की अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 326.12 ये फाइनल कट ऑफ है। प्रोविजनल की अगर हम बात करें तो प्रोविजनल की कट ऑफ कितनी थी, 312.93। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हो गया अप्रॉक्स 313 और ये हो गया अप्रॉक्स 326। तो ये 313 और ये 326, मतलब कितने मार्क्स का अंतर है, अप्रॉक्स 13 मार्क्स का, मतलब 13 मार्क्स का जो है प्रोविजनल और फाइनल लिस्ट की जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जो है फाइनल कट ऑफ है 306.68 और प्रोविजनल की कट ऑफ जो थी वो थी 292.10। अगर इसको हम राउंड ऑफ में करें तो ये 292 हो गया और ये 307 हो गया। तो 8 और 7 कितने हो गए, 15। मतलब कितने मार्क्स जंप करिए कट ऑफ, 15 मार्क्स। मतलब जनरल की जो कट ऑफ है वो प्रोविजनल से 13 मार्क्स ज़्यादा गई है और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो प्रोविजनल से 15 मार्क्स ज़्यादा गई है। इसके बाद बात करते हैं एससी की। एससी की जो फाइनल कट ऑफ गई है वो है 271.71 और प्रोविजनल है 246.95। मतलब ये हो गई 245 और ये हो गई 272। तो 45 के बाद 55, 65 और ये 72, 27 नंबर, 27 जो मार्क्स है। अब देखिए, डिफरेंस जो है आप देखेंगे, ऊपर 13 का था, फिर 15 का, फिर 27 का। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। एसटी की जो फाइनल कट ऑफ है वो है 228.66, 229 मान लेते हैं, और ये है आपके 196.97, मतलब 197 मान लेते हैं। तो 29 ये और 3 ये, तो कितने हो गए, 32 मार्क्स ज़्यादा गई है प्रोविजनल से। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें 312.34 और 301.64। तो राउंड ऑफ में अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 11 नंबर जो है, 11 साढ़े 11 ज़्यादा गई है कट ऑफ। एमबीसी की बात करें तो 277 कट ऑफ फाइनल गई है और 248.99, लगभग 249 जो है वो आपके प्रोविजनल कट ऑफ थी। तो ये आपकी होगी 28 अप्रॉक्स। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो प्रोविजनल कट ऑफ है उससे फाइनल कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, लेकिन कितनी ज़्यादा जा रही है उसका एक आइडिया जो है कैसे लगता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, बेसिकली अगर हम रिजर्वेशन के रूल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी और बाकी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको देखें एज ए कि जनरल की कट ऑफ गई है 326, तो बाकी कैटेगरी की कट ऑफ नो डाउट कम ही जानी है। अब बाकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी कम गई है उसको अगर हम देखें तो 326 जनरल की कट ऑफ हो गई। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो गई है वो गई है ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ गई है 312.34। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल से कितनी कम गई है, लगभग 14 मार्क्स कम गई है। अब यहाँ पर 11 सबसे कम अंतर है। देखिए, बाकियों में जो अंतर है प्रोविजनल में और फाइनल में 28, 32, 27, ये 11 का अंतर है। इसका कारण क्या है कि जो सीट्स, देखिए इसको आप सिंपल से ऐसे समझिए कि सीट्स अगर कम है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ही है, तो ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और सीट्स कम है, तो प्रोविजनल में और फाइनल में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि 301, मतलब 11 नंबर का अंतर गया है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो पॉइंटों में डिफरेंस आता है कि एक कैंडिडेट के 0.11 मार्क्स हैं तो दूसरे कैंडिडेट के 0.22 मार्क्स हैं। तो कैंडिडेट कितने ज़्यादा हैं और कंपटीशन कितना है उसके बेस पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल 312.34 गए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 32, 27, 28, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है। इसको जैसे मान लीजिए एमबीसी को आप ले लीजिए, 248.99 मतलब 249 है, और ये गई है 277 मतलब 28 का जंप गया है। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि अगर भाई रेंज तो फिक्स ही है कि भाई 0 से लेके 450 मार्क्स हैं, अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वो पॉइंटों में डिफरेंस चलेगा। तो एक है उससे जस्ट अगला जो है पॉइंटों में आ गया है, उससे जस्ट अगला है पॉइंटों में आ गया है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की संख्या कम है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो जब गैप ज़्यादा होता है तो प्रोविजनल में और फाइनल में जो है डिफरेंस ज़्यादा आता है। कारण क्यों है, क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं उस रेंज में। जो टॉपर्स की जो लिस्ट है भाई, सिलेक्शन क्या है, जो फर्स्ट रैंक है उस कैटेगरी का उससे लेके नीचे तक आना है। अब इसमें आप देख लीजिए कि जो कैंडिडेट के जो मार्क्स स्टार्ट होंगे वो इसके बाद से स्टार्ट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर किसी के 326.12 हैं या उससे ज़्यादा है तो वो तो जनरल में चला गया। तो अब इसके नीचे से मेरिट शुरू होती है कैटेगरी की। तो आप देखेंगे ओबीसी जो है 326 से स्टार्ट होकर और यहाँ पे एंड हो गया है इस हिसाब से। अब आप देखेंगे एमबीसी की जो है 5% सीट्स होती है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो भी बहुत कम है, तो इसलिए जो है डिफरेंस ज़्यादा रहा है। उसके बाद एसटी में डिफरेंस है 32 का। अब देखिए एक बहुत बड़ा जो रोल है वो आपके 40% रूल का भी है। 40% अगर आपके जीके में और केमिस्ट्री में दोनों में से किसी में नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है केमिस्ट्री इतना टफ पेपर नहीं आता, आसानी से 40% स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी है स्पेशल SC ST है तो उसको 35% है। लेकिन जीके बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जीके ने जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे थे और नो डाउट उनको कोई नहीं रोक सकता था सिलेक्शन से, लेकिन वो जीके में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैंडिडेट बहुत कम है और बहुत गैप में जो है कैंडिडेट आ रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा आती है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये आपकी कट ऑफ है। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसको एनालिसिस इसलिए बता रहा था कि कई बार क्या होता है प्रोविजनल में और मेन में कितना डिफरेंस है, कम ज़्यादा क्यों है, उसका कारण यही होता है कि कैंडिडेट कितने हैं और मार्जिन कितना है। अब यहाँ पर जनरल में सभी कम्पीट कर रहे हैं तो वहाँ पर 13 नंबर का मार्जिन है, सीट ज़्यादा ही है। उसके बाद ओबीसी, तो जो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है नेक टू नेक, जहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जो सभी कम्पीट कर रहे हैं वो ओबीसी और जनरल में, इसलिए यहाँ पर मार्जिन कम गया है। उसके बाद यहाँ पर कंपटीशन क्योंकि कम हो जाता है तो गैप बढ़ जाता है। तो एमबीसी में कंपटीशन कम है तो गैप 28 का है, एसटी में कंपटीशन कम है तो गैप 32 का है, एससी में कंपटीशन कम है तो गैप 27 का है। बाकी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी 15 नंबर का गैप है। तो फाइनल ये कट ऑफ गई है। अब आप खुद सोचिए कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है। ज़्यादा जाने का कारण क्या है कि जो केमिस्ट्री का जो पेपर था, पुराने जो पेपर थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेसिक पेपर था, बहुत बेसिक था। मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक भी पढ़ के गए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके फाइनल रिजल्ट है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए या मान लीजिए प्रोविजनल में रह गए, तो उनके लिए जो है मेरा यही है कि आप मेहनत करिए, डिसअपॉइंट मत होइए। इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।